दोस्तों, अगर आप सभी पेटीएम एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तभी आप सबके लिए बहुत खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अभी आप सबको पता होगा कि भीम यूपीआई एप्लीकेशन में एक यूपीआई लाइट करके ऑप्शन इंक्लूड किया गया था। तभी यूपीआई लाइट जो नया में लॉन्च किया गया है, जो कि आरबीआई का नया अप्रूवल मिला और एनपीसीआई का सपोर्ट के थ्रू जो है यूपीआई लाइट लॉन्च किया गया है। यूपीआई लाइट होता क्या है पहले आप ये जान लीजिएगा। जानने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ। के सबसे मैं करते क्या यहाँ पर हम जो पेटीएम एप्लीकेशन को सर्च करता हूँ गूगल प्ले स्टोर में आने के बाद पेटीएम एप्लीकेशन सर्च करने के बाद सबसे फर्स्ट में आपको पेटीएम एप्लीकेशन दिखाई देता है, या तो अदरवाइज में इस एप्लीकेशन लिंक भी डाल दी हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करके मैं ऑलरेडी रखा हूँ। तभी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। इंटरफेस देखिए, सबसे पहले इसमें बहुत सारा जो यूपीआई लाइट क्रिएट करने के लिए अभी करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया गया है सर्च बार का, आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ आपको सर्च कर लेना है यूपीआई लाइट, आपको सिर्फ डालना है। ठीक है, या अगर आप यूपीआई डालें तो भी आपको सबसे फर्स्ट में आपको दिखाई दो, जो कि देखेंगे अभी हमको यहाँ पे दिखाना शुरू हो चुका है। जो कि देखिए यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिया गया है। पहले हमको दिया गया है मनी ट्रांसफ़र का, उसके आगे दिया गया है सेटअप यूपीआई लाइट का ऑप्शन, उसके बाद जो है आगे दिया गया है टू सेल्फ मनी ट्रांसफ़र स्कैन पे का ऑप्शन, उसके आगे दिया गया है टू बैंक अकाउंट का, टू मोबाइल नंबर का। और उसके नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन और दिया गया है कि 24/7, यानी यूपीआई लाइट अगर आप अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं तो कभी भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई लाइट एक ऐसा एप्लीकेशन है और ये ऐसा जो है नया ऑप्शन डाला गया है एनपीसीआई के द्वारा, जिसमें अगर आप देखिए सबसे पहले होता क्या है, अगर मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपया है और आप चाहते रहते हैं कि मैं पर ट्रांजेक्शन 10 रुपया, 20 रुपये या 200 रुपये या 150 रुपये का ट्रांजेक्शन करूँ, तो जो कि छोटा छोटा ट्रांजेक्शन होता है और किसी मर्चेंट को अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम होता क्या है, हम लोग को अपने अकाउंट से ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उस टाइम जब आप मंथली को लास्ट में जब स्टेटमेंट निकालेंगे ना, तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि भाई 30 से 40 ट्रांजेक्शन आपको एक्स्ट्रा हो चुका है मंथली के लास्ट में। तो इसमें होगा बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है यूपीआई लाइट के थ्रू, बेनिफिट ये मिलने वाला है, अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि हमको हर एक मंथ जो है यूपीआई के जरिए हम 5,000 रुपये ट्रांसफर करते हैं या 2,000 रुपये ट्रांसफर करते हैं, तो अभी आप अपने यूपीआई लाइट वॉलेट में सिर्फ आप 2,000 रुपये एड मनी कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि यूपीआई लाइट में क्या होता है, बिना ओटीपी बिना एमपिन का ट्रांजेक्शन होता है किसी भी मर्चेंट के ऊपर। तो आपको बेनिफिट से ये मिलेगा कि अगर अपना सेविंग अकाउंट के थ्रू अगर आप प्रति मंथ 4,000 रुपये एड मनी करते हैं या 2,000 रुपये एड मनी करते हैं, तो जब आप मंथली के लास्ट में स्टेटमेंट निकालेंगे अपने सेविंग अकाउंट का, तो आपको बड़ा बड़ा जो है ट्रांजेक्शन दिखाई देगा। छोटा छोटा ट्रांजेक्शन जो 30, 40, 50 होता है ना, वो 30, 40, 50 नहीं, सिर्फ आपको 1 या 2 ही दिखाई देगा, जो कि 2,000 ट्रांजेक्शन आप किए रहेंगे अपने यूपीआई लाइट एप्लीकेशन में एड मनी करने के टाइम पे। और लेकिन जब देखिए अगर आप एड मनी कर लेते हैं यूपीआई लाइट एप्लीकेशन में आने के बाद, तभी होता क्या बेनिफिट, अगर आप 200 का ट्रांजेक्शन करते हैं या 150 का ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आप लाइट एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं ना, यानी यूपीआई लाइट वॉलेट के थ्रू, तो आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पर जो है सेफली रहेगा, जो कि आपको ये जो है सेविंग अकाउंट में ऐड नहीं होता है। तो ये हो गया बेनिफिट, आपको जो है कभी ये नहीं होगा कि भाई हमको एमपिन डालना पड़ेगा, या आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको एक तरह का दिक्कत ये होने वाला है कि आपका खुद का जो सेल्फ मोबाइल होता है ना, आपको खुद यूज करना पड़ेगा, किसी और को यूज करने के लिए मत दीजिएगा। नहीं तो आपको पता है कि यूपीआई लाइट वॉलेट के थ्रू बिना ओटीपी बिना एमपिन का ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सेटअप यूपीआई लाइट पे क्लिक करना पड़ता है। तो सेटअप आप यूपीआई लाइट पे क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद आप वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद देखिए सबसे पहले आपको बताया आप किस अकाउंट के थ्रू यूपीआई लाइट को चालू करने वाले हैं। तो जब आप जो भी अकाउंट के थ्रू करना चाहते हो वो अकाउंट आप यहाँ सेटअप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस टू सेटअप यूपीआई लाइट का ऑप्शन दिया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो अभी आप कुछ प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने दीजिए, वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद देखिए अभी आपको बोला जा रहा है कि इंटर अमाउंट, यानी जो अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपको 10 रुपया एड मनी करना पड़ेगा, तो ये जगह आपको यूपीआई जो है लाइट वॉलेट एक्टिवेट होने वाला है। एड मनी पे क्लिक कीजिएगा। उसके जो भी आपका जो बैंक का एमपिन है अपना वो एमपिन आप यहाँ पर डाल दीजिए। एमपिन डालने के बाद 10 रुपये यहाँ से कटेगा और आपका जो है यूपीआई लाइट वॉलेट जो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरा एक बैंक अकाउंट में चेंज कर लेता हूँ, जो मेरे पास जो है बैंक अकाउंट है उसके थ्रू मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर दूँ। हालांकि मेरा यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा बैंक जो है सपोर्ट नहीं करता यूपीआई लाइट के, तो यहाँ पर बताया गया है कि डू नॉट सपोर्ट यूपीआई लाइट, यानी बहुत सारा बैंक जो है सपोर्ट भी नहीं करते, जैसे कि आईसीआईसी बैंक नहीं कर रहा है। हालांकि यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक भी नहीं कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं कर रहा है। अभी करने वाला है सिर्फ 3 बैंक हमारे यानी इस एप्लीकेशन में कर रहा है। वो कर रहा है यूनियन बैंक, दूसरा कर रहा है एचडीएफसी बैंक, तीसरा कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। यूपीआई लाइट के लिए जो है एलिजिबल है और ये मैं इसके थ्रू अपना यूपीआई लाइट वॉलेट को चालू कर सकता हूँ। तभी हम करने वाले हैं, चलो कोटक बैंक के थ्रू कर लेता हूँ। ठीक है, 10 रुपया तो एड मनी करना पड़ता है। 10 रुपया एड मनी करने के बाद आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट यहाँ पे हो जाता है। 30 सेकंड का टाइम ही रहता है। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको 10 रुपया का ट्रांजेक्शन आपको जो यहाँ पे करना पड़ता है। चलो फटाफट हम यहाँ पे जो है
कर देते हैं 10 रुपये का ट्रांजेक्शन। मैं अपना एमपिन डाल दिया हूँ, एमपिन डालने के बाद प्रोसेसिंग में गया है पेमेंट, तो वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यूपीआई लाइट में जो मेरा है 10 रुपया चला गया है, यानी जो है अपलोड हो चुका है। उसके बाद देखेंगे अब चलो अब ये जो आपका यूपीआई लाइट अकाउंट जो अलग से क्रिएट हो चुका है। अगर आप एड मोड पे क्लिक करते हैं तो आपके बारे में पूरा जानकारी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे आप देखें ये जो है मेरा यूपीआई लाइट वॉलेट है, उसमें जो बैलेंस अवेलेबल है 10 रुपये अवेलेबल है। अब अगर हमको अभी पेमेंट करना रहेगा तभी हम स्कैन पे करके किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। कैसे पेमेंट करना है चलो वो भी आपको लाइव दिखा देता हूँ। अभी देखेंगे इसका जो लिमिट होता है मंथली का जो है एक बार का, यानी एड मनी करेंगे फर्स्ट टाइम तो उसका होता है 2000 रुपये। जैसे देखिए 1990 रुपये अभी हमारे अवेलेबल है और उसमें एड मनी कर सकता हूँ, जो कि 2000 तक आप इसमें एड मनी कर सकते हैं। अभी हमको पेमेंट करने के लिए यहाँ से हम बाहर जाता हूँ। बाहर जाने के बाद यहाँ भी आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन आपको एक मिलेगा। तो चलो मैं इसको पूरे बाइक आ जाते हैं। बाइक आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया गया स्कैन एंड पे का, आप स्कैन एंड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद किसी भी क्यूआर कोड को आप यहाँ पे स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद आपको जितना अमाउंट का जरूरत रहेगा उतना यहाँ पे अमाउंट डालिएगा। अमाउंट डालने के बाद यहाँ आपको दिखा देता है यूपीआई लाइट वॉलेट। ऊपर में आपको दिखता होगा पेटीएम पोस्ट पर, उसके नीचे में आपको दिखा देता है यूपीआई लाइट वॉलेट, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको दिखा देगा पेटीएम वॉलेट का, उसके नीचे आपको दिखाई देगा बहुत सारे जो भी बैंक आपका रहेगा वो बैंक आपको यहाँ पे शो होने वाला है। सो अगर आपको पेमेंट करना रहेगा तो आप यहाँ से आकर डायरेक्टली अपना यूपीआई लाइट के थ्रू जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो गाइज ये था कुछ अपडेट इसके थ्रू जो कि देखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है पेमेंट करने के लिए। सिर्फ आपको पे करना है, जो कि इस पर पे करने के बाद जो एमपी नहीं लगता है तो इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे का मैं क्यूआर कोड स्कैन किया हूँ इसके लिए पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो देखता हूँ अगर मेरा रहेगा कुछ पर्सनल क्यूआर कोड तो मैं इसको फिर पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज अभी मैं पेमेंट करने के लिए आया तो यहाँ पर देखेंगे यूपीआई के जरिए मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यूपीआई लाइट वॉलेट सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखाई देता है, आप जिस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे यूपीआई लाइट सबसे फर्स्ट में दिखाई देता है, उसका आपको बहुत सारा बैंक दिखाई दे रहा है। तब अगर हमको पेमेंट करना है तो यूपीआई लाइट के थ्रू करना है तो यूपीआई लाइट का आपको क्लिक करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं भाई साहब वो भी चेक करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रहता, आपसे इसको देख ही नहीं पाते होंगे। तो यानी सबसे फर्स्ट पे आपको रिकॉर्ड यूपीआई लाइट का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप वहाँ से यूपीआई लाइट को पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस तरह से एक्टिवेट भी कर लीजिएगा।